सौरभ सर, हरेंद्र सर। इस दीपक की रोशनी से अंधकार दूर हो जाए और यहाँ उपस्थित सभी लोगों तक ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, इसी भावना आज के कार्यक्रम का उद्घोष हो चुका है। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। मानक ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हमारे विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई आदेश चौहान जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर हरेंद्र गर्ग जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष SMAU इंटरनेशनल इंडस्ट्री एंड ट्रेड चैम्बर्स, सौरभ तिवारी जी, निदेशक एवं प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून, श्री सुशील चौहान जी, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, पहले तो मैं भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद किया और मुझे भी लगा कि भारत सरकार का एक क्रम है, यहाँ मुझे जाना चाहिए कंज्यूमर को कि भाई जो चीज़ मैं ले रहा हूँ ये मानकों के अनुरूप है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से, हमारी जेब की दृष्टि से, जो हम अगर बोलचाल की भाषा में बोलें तो हमको अनुकूल बैठती है, ये आज ये विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए जैसा सौरभ जी ने भी यहाँ पर बताया कि आज हम ISO के लेवल पर हम लोग पहुँच रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ विभाग को कि हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं। हम तो पहले सोचते थे कि जापान ने सुई बनाई, चीन ने उसमें छेद कर दिया और भारत ने उस पर मेक इन इंडिया लिख दिया, लेकिन आज हम स्वयं विश्व स्तरीय आज हम तैयार कर रहे हैं तमाम तरह की, चाहे उपभोक्ता वस्तुएं हों, विज्ञान की दृष्टि से हों, सुरक्षा की दृष्टि से हों, सेवा की दृष्टि से हों, हम आज उन मानकों पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्रयास ये ईमानदार प्रयास होने चाहिए, हमारे प्रयास भ्रष्टाचार से दूर होने चाहिए। और जब हम देश की आज़ादी के अमृत काल में गुजर रहे हैं, उधर हमने प्रवेश किया है जहां तमाम नौजवानों ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन जब पहुंच जाते हैं तो लोगों की इच्छा भी रहती है कि बोलें। नेताओं की कमजोरी भी होती है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर नहीं देते मौका तो मैं नाराज नहीं हूँ। लेकिन पहले तो आपने कॉफ़ी पिलाई बड़ी जोरदार, मैं आप बगैर कॉफ़ी पिए चल दिया था क्योंकि देरी हो रही थी। मैं हरेंद्र जी से कह रहा था, मैंने पहले कॉफ़ी पका दी, सुबह सुबह ही कॉफ़ी पीता हूँ, बात की जरूरत नहीं पड़ती। तो कॉफ़ी पिलाई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मानक ब्यूरो को लेकर के जो अभी जो पावर पॉइंट प्रोजेक्ट यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिया गया और तिरंगे का किस ढंग से मानकीकरण किया गया, ये सच में मेरे लिए भी आज नई जानकारी है। ये जानकारी, ये ज्ञान मुझे आपने दिया है, मैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है विविध जिम्मेदारियों को निभाने का और थोड़ा देश से बाहर भी घूमने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में जिस तरह से दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज की बात कही गई, आज कम्युनिकेशन ने उस तक सबको पहुंचा दिया है। लॉजिस्टिक सिस्टम भी बहुत अच्छा विकसित हुआ है और आने वाले समय में और अधिक विकसित होने वाला है और सस्ता भी होने वाला है। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी का मतलब यही है
कि सब साधारण व्यक्ति भी उसका सदुपयोग कर सके, और उसकी वजह से आज हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक हो गए हैं और दुनिया की किसी भी कोने की कोई अच्छी चीज, लफंगा जिसको कहते हैं हम लोग, और उसके माँ बाप ने उसको बदमाशी करता था, उसको जहाज में बिठा के इधर भारत की तरफ भेज दिया। लेकिन उसको अपने देश के प्रति, अपनी देश की परंपराओं के प्रति एक सम्मान का भाव था, एक आदर का भाव था। और लॉर्ड क्लाइव आगे चल करके भारत के लिए, अंग्रेजों के लिए जिसने भूमि तैयार की, वो लॉर्ड क्लाइव था। इसलिए कि उसको अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने पुरखे, अपने पूर्वजों के प्रति एक गर्व का भाव था। मैं समझता हूं कि जब आज हम आज़ादी के इस पर्व के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हैं, तो हमको बहुत कुछ सोचने की, समझने की, सीखने की और करने की जरूरत है। करने की जरूरत है कि हम उसको कितना अपने व्यवहार में ला पाए हैं। हम इसको अपने व्यवहार में लाएं, यही मैं समझता हूं कि आज का सबसे बड़ा संदेश होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर मानव जीवन को बहुत धन्यवाद।